लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा आज राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव शहर की महाजनबाड़ी में भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति व कोर कमेटी की बैठक ली। इस बैठक से प्रदेश भर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया में चर्चा करते हुए कहा कि आज लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रबंधन समिति की बैठक है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और वरिष्ठजन उपस्थित हुए हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यूह रचना आज की बैठक में बनाई गई। अभी कोरब लोकसभा की बैठक लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में है। आज की बैठक में विधानसभा के सम्मेलन, प्रत्याशियों के प्रवास से लेकर चुनाव की आगामी गतिविधियों की चर्चा व बातचीत की गई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, ये प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नकारा और राजनांदगांव से भी वो बहिरंग लौटेंगे। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। महादेव ऐप पर किन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ईडी ने जांच करके तो भूपेश बघेल जी उस पर जवाब दें कि 508 करोड़ रुपए का आरोप उन पर है। असीम राय ने जो कहा है, शुभम सोनी ने जो कहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। भूपेश भाई राजनांदगांव प्रत्याशी आज क्या है कार्यक्रम? आज राजनांदगांव लोकसभा के प्रबंध समिति की बैठक है और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यू रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं। राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आज की बैठक में विधानसभाओं के सम्मेलन, प्रत्याशी के प्रवास से लेके चुनाव की जो आगामी जितनी गतिविधियां होगी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, उन सब की चर्चा करके, बातचीत करके योजना रचना की जाएगी। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कमरे में होटल में बैठकर 30 रुपए प्रति क्विंटल लेवी का पैसा ले रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, उनके अनेक अधिकारी, उनके साथी और उन पर स्वयं एफआईआर दर्ज हुआ है। वो दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें। भ्रष्टाचार ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम करती है और भ्रष्टाचार तो 5 सालों में जिस प्रकार से लूट हुई, उसका जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। साहू जी, जिस तरीके से भाजपा कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच रहती है। हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारी मंडल की बैठकें हो गई है, दीवार लेखन का काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है। अब विधानसभा के सम्मेलन होंगे। हम तेज गति से चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल के प्रोटेक्शन मनी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर ईडी ने किन पर एफआईआर दर्ज किया है, भूपेश बघेल उन पर जवाब दे। 508 करोड़ का आरोप उन पर है, शुभम सोनी ने जो कहा है उस पर जवाब दे। भूपेश बघेल के बयान बीजेपी के कद्दावर नेताओं के होटल में बैठकर राइस मिलर्स 30 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा लेने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा है। उनके अनेक अधिकारी उनके साथ ही और उन पर स्वयं एक एफआईआर दर्ज हुआ है और वे दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें। भ्रष्टाचार करना कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम करती है और भ्रष्टाचार तो 5 सालों में जिस प्रकार से लूट हुई उसका जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए।
राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विधानसभा चुनाव से झग की जनता ने भूपेश को नकारा है, वे राजनांदगांव से बेरंग लौटेंगे। राजनांदगांव सीट से भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। लोकसभा निर्वाचन को लेकर के चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा के कद्दावर नेताओं ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया और नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।